हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के बारे में है। आज का हमारा पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इसके कुछ रूल्स हैं। हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन के माध्यम से उन रूल को डिवाइडेशन करके देखेंगे कि क्या हमारी बात स्टिक बैठती है या नहीं बैठती। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले तो इसे समझते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट यानी क्या होता है, वैसे समझौता होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब भी वैसी ही यूज की जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ये चीज़ें हमें गौर करने वाली चीज़ें, इन चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सबसे पहले ही इज ए स्टूडेंट। अब सब्जेक्ट हमारा ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। बात समझ में आ गई। अब यदि बात करेंगे कि दे क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ क्या यूज किया जाएगा, आर यूज किया जाएगा। दे के साथ इज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। इसलिए कहते हैं कि सब्जेक्ट की जैसा होगा वैसी हमारी क्या आएगी, वर्ब यूज की जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हम शुरुआत करते हैं इसके रूल्स की। रूल्स कौन से हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 धीरे धीरे यदि पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। बात क्लियर ये है कि मेरे पास 2 ट्रिक्स हैं। जैसा आपको उचित लगे मुझे वैसे ही बता देना। कि पहली तो हम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिया और उसके बाद इनके बाद बता दिया। दूसरा मेरे पास ये है कि सबसे पहले हम रूल को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जो आपको बेटर लगे उसके बारे में मुझे बता देना, मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं रूल्स की। आज हम कुछ ही रूल्स पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। यदि आप हमें सपोर्ट करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं और हम और भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। आज हम बात करेंगे रूल्स की, यानी कहने का मतलब रूल नंबर 1। आप इन रूल्स को, ये जो रूल्स हैं इनको आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। रूल नंबर 1 में क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स आर इन सिंगुलर। अब मैं बता देता हूँ हिंदी में क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। सब्जेक्ट्स क्या हैं, विषय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स क्या होती है, गणित। उसके बाद फिजिक्स,
समझ में आ गई। पॉलिटिक्स, यानी कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें क्या है, यानी कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिजिक्स इज माय फेवरेट। कहने का मतलब है फिजिक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी यूज की गई है, सिंगुलर, इसलिए हमेशा सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। अब देखो इसमें एक नोट वाली बात, नोट का कहने का मतलब क्या है कि विशेष चीज़ क्या है, यदि इस सब्जेक्ट से पहले, यदि इन सब्जेक्ट से पहले, इन सब्जेक्ट से पहले पजेसिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन यदि यूज किया जाता है, यदि हम पजेसिव प्रोनाउन यूज कर ले, पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे माई, हर, हिज, देयर, योर, etc। तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। यानी नोट करने वाली चीज़ ये है कि सब्जेक्ट्स तो हो गए कोई बात नहीं, लेकिन इनसे पहले मान लो मैंने ये लगा दिया माई मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे हमारी वर्ब कौन सी लगेगी, आर लगेगी, न कि इज लगेगी, क्योंकि इसको हमने क्या कर लिया, पर्टिकुलराइज कर लिया, यानी इसको विस्तार कर लिया, विस्तार से। इसीलिए कहने का मतलब यदि पजेसिव प्रोनाउन इनसे पहले यूज किया जाएगा तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। बात समझ में आ गई। आप ढंग से देख लो इनको। बात क्या चल रही थी कि ऑल सब्जेक्ट्स आर इन सिंगुलर, सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। लेकिन यदि उनके साथ पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा उनसे पहले, तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये जो रूल्स हैं वो आपको पसंद आएंगे। आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। रूल नंबर 2, इसके बाद है ऑल कंट्रीज नेम, ऑल कंट्री, यानी सभी देशों के नाम क्या हैं, सभी देशों के नाम सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। बात समझ में आ गई। जैसे मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, शायद आपने स्कूल में पढ़ते वक्त प्रतिज्ञा बोली होगी, उसमें पहला शब्द क्या है, इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया देश का नाम है, भारत हमारी मातृभूमि है, हम इससे प्रेम करते हैं। इंडिया देश का नाम है कि देश के नाम से पहले क्या आएगा, देश के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, उसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें कि यदि मेरे पास 2 नियम है, क्वेश्चन वाला है,
कहोगे, आप जैसा कहोगे आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन वाला है और फिर ये रूल वाला है। जैसा आपको अच्छा लगे हमें बता देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।